प्रिय विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आर लखनऊ की ओर से आप सभी का हाई स्कूल की बीजगणित में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 2 के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में भाग 1 के माध्यम से आपने आलेखी विधि के माध्यम से किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है, आपने वो सीखा हुआ था। आज के वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पाठ्यक्रम देख चुके हैं कई बार, इसको बार बार नहीं दिखाना है, एक बार चेक कर लीजिए। आपका बीजगणित इकाई नंबर 2 चल रहा है, जो कि आपको 18 मार्क्स का एडवांटेज देने वाला है। ओके, बीजगणित के पाठ्यक्रम में इकाई 2 में आपका 18 नंबर चूँकि बनने वाला है। इसमें हम लोग एक्चुअली इस समय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तरफ पहुंच चुके हैं। ग्राफीय विधि से हल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा आज का ये वीडियो जो है मोस्टली प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के माध्यम से कैसे आप दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कर सकते हैं। एक विधि बचेगी, ये बीजगणित विधि, जो कि भाग 3 के माध्यम से आप आगे देख पाएंगे। तो विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअली प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, पहले वो देख लेते हैं। आपने इसके पहले वीडियो में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है वो देखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको समझा दूं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, जैसे ये एक समीकरण इस प्रकार का बन जाएगा, a1 b1 c1 दिखा दिया है। और दूसरा इक्वेशन जो है वो a2x धन b2y प्लस c2 बराबर 0 जो भी है। तो ये एक्चुअली दोनों जो हैं ये कहलाते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है ना। इनको हल करने का हमने पिछले वीडियो में आलेखी विधि सीखा हुआ था। अभी हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं। अब जैसे यही दो इक्वेशन दिए जाते हैं, उनको आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि। बोर्ड के पेपर में निश्चित रूप से जो आपका दो चर के समीकरण दिए जाएंगे, ओके, तो इसमें एक्चुअली दोनों को हल करने का जो तरीका होगा उसमें नाम भी देगा, प्रतिस्थापन विधि से करना है या फिर आपको विलोपन विधि इस्तेमाल करना है या बीजगणित विधि इस्तेमाल करना है अथवा आलेखी विधि। ओके, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि दोनों में से किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान दूसरे राशि के पदों में ज्ञात करते हैं। मतलब जैसे लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 3। ओके, तो हम लिखते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 3 या x इक्वल टू वाई माइनस 3। तो ये दो तरीके हैं जिसमें आप किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में इसका मान शो कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए y की वैल्यू दिखाई गई x के पदों में और यहाँ जो है x की वैल्यू दिखाई गई है y के पदों में। तो ये प्रतिस्थापन विधि के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। और इतना करने के पश्चात चरण 2 में देखिए, चरण 1 में प्राप्त चर का मान दूसरे समीकरण रखते हैं और इस प्रकार प्रतिस्थापन द्वारा एक चर राशि हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। और एक चर का मान जब प्राप्त हो जाएगा तो आप इसको जो है समीकरण 1 या 2 जो भी आप बनाएंगे शुरू में चरण 1 के माध्यम से, वहाँ रख करके जो भी अज्ञात राशियाँ हैं शेष, उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो मेथड हो गया, प्रोसीजर हो गया है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि को और बारीकी से सीखने वाले हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर विद्यार्थियों। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाया गया है, ओके, और दो इक्वेशन शो किए गए हैं, दोनों को आपको हल करना है। और हल करने की विधि निश्चित रूप से लिखेगा प्रतिस्थापन से करना है या फिर विलोपन है कि बीजगणित है या आलेखी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये एक इक्वेशन ये दिखाया गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन दिखाया गया 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, ठीक है। इनको हल करना है तो हल करने की तमाम विधियां हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा प्रतिस्थापन विधि तो इसका तरीका है कि पहला इक्वेशन हमने जैसे इसको मान लिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7 शो किया हुआ है। अब यहाँ से आपको x या y, जैसे मैं यहाँ y का मान निकाल लेता हूँ तो बनेगा y इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ओके, अब ये इस y का मान आपको रखना है अगले इक्वेशन में, अगले इक्वेशन का मतलब इसमें, ठीक है। तो कोई नया काम, कोई विशेष काम नहीं आपको करना है, बस ये ध्यान रखना पहला इक्वेशन आपको ये मान लेना है। यहाँ से आपको y का मान निकाल लेना, y कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स।
अब इस y की वैल्यू आपको रखनी है इस इक्वेशन में, मतलब 3x माइनस 2, वाई की जगह क्या लिखेंगे 7 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 11, 11 के बराबर हो जाएगा ये आप लिख सकते हैं 3x माइनस 7, ये माइनस 2x में जाएगा तो प्लस का 2x इक्वल टू 11, ओके। और ये एक्चुअली ये 7 और 2 14 हो जाएगा, 14 यहाँ लिख सकते हैं, 14 बन जाएगा। 3x और 5x मिल के बना देगा, 3x और 2x मिल के 5x बना देगा, और 14 11 हो जाएगा 25। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए 5 आ गई है, ठीक है। अब इस x की वैल्यू आप 1 या 2 कहीं रख पुट कर देंगे तो आपको जो है या फिर यहाँ रख दीजिए जो आपने ये माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू बन जाएगा 7 माइनस एक्स कितना है 5, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ चुकी है, ओके, और y की वैल्यू 2 आ चुकी है। यही इस समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन देखिए बनाए गए हैं, इसको आप इक्वेशन 1 2 3 इस प्रकार से लेके चलना है। तो पहले जो दिया गया है इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, सेकंड ये नंबर 2 हो गया है। जो आपने इक्वेशन फर्स्ट को चेंज किया है y को x के पदों में, इक्वेशन थर्ड मान लिया गया है। अब थर्ड से जो है थर्ड से 2 का मान रखा जाएगा। थर्ड में जो y का मान है आपने रख दिया सेकंड में, इसको हल करने पे x का मान मिल गया है। x का मान इक्वेशन 1 में पुट किया गया या फिर 3 में पुट किया गया, तो इससे आपका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिए गए समीकरण जो हल प्राप्त होगा x इक्वल टू हो जाएगा 5 और y इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये एक्चुअली नाम आपको याद रखना है कि ये आपने जो सॉल्यूशन प्राप्त किया है इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि के नाम से जानते हैं, ओके। और क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। इक्वेशन देखिए यहाँ बनता रहेगा 1 2 3 के फॉर्म में। तो निश्चित रूप से जो इक्वेशन आपको दिया जाएगा उसको आपको फर्स्ट मानना है, सेकंड मानना है, और जो आपको चेंज करना है एक्स वाई के पदों में तो इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे। जैसे ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन ये हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन, ओके। और फर्स्ट से आपको निकालना है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं कि आप एक्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में पुट करें। आप इक्वेशन फर्स्ट से वाई का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है 15x माइनस 8y इक्वल टू 29, ओके। तो यहाँ से 15x की वैल्यू निकाल लेनी है, ये हो जाएगा 29 प्लस 8y, ओके। एक्चुअली यहाँ से ये जो 8y था उधर शिफ्ट हो गया है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से आपको निकालना है x की वैल्यू, x इक्वल टू हो जाएगा 29 प्लस 8y अपॉन 15, ओके। ये x की वैल्यू आपको निकाल लेनी है इक्वेशन थर्ड के फॉर्म में, ओके। चेक कर लें, ये आपका पहला इक्वेशन था, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था, और ये जो अभी बना है इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड से जो x की वैल्यू है उसको आपको सेकेंड में या फर्स्ट में कहीं रख दें। जैसे हमने इसको माना इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, तो यहाँ से x की वैल्यू चाहे यहाँ रख दें या फिर यहाँ रख दें, कहीं भी शो कर सकते हैं। अब जैसे इसने इसको सेकेंड में रखा हुआ है, ओके, चेक करें x की वैल्यू देखिए यहाँ जो प्राप्त की थी थर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, इसको सेकेंड में रखा हुआ है, तो 17x था, तो x की वैल्यू देखिए रख दी गई है, प्लस 12y इक्वल टू 75 शो किया गया है, ओके। अब आपको क्या करना है कि 17 को लाना है 29 में, तो ये आपको बनाएगा 493, 17 को लाना है ये 8y में तो बनाएगा 136y, और ये 15 एलसीएम ले लेंगे तो 15 जाएगा 12 जाएगा 75 में, ओके। इसको आप कैलकुलेशन आप चेक कर लें थोड़ा। एक्चुअली क्या किया गया एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ, देखें एक्चुअली ये है 17, x की वैल्यू शो की गई है 29 प्लस 8y अपॉन 15, ओके। और प्लस करके दिया है 12 इक्वल टू 75, ये हम लोग लेके चल रहे हैं, 15 इसका एलसीएम बन जाएगा, ओके यहाँ से। और ये जब हम लोग 17 को लाएंगे 29 में यहाँ पे, तो ये बनाएगा 493 प्लस
17 को लाएंगे आप 8y में तो ये बनाएगा 136, 136y। और ये एलसीएम की वजह से 15 जाएगा 12 में तो बनाएगा 15 12 मल्टीप्लाई करेंगे 180 इक्वल टू 75। ठीक है, अब 15 का 75 में गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो ये बनाएगा 1125। बाकी ये चीज़ यहाँ बनी हुई है। वाई को दोनों को जोड़ लेना है, 180 बनाएगा 316y। ओके, और ये 493 उधर जाएगा तो बनाएगा 632। डिवाइड कर लेंगे तो ये वाई की वैल्यू देखिए प्राप्त हो गई है, वाई की वैल्यू बन गई है 2। ओके, वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब आपको इस वाई की वैल्यू रखनी है इक्वेशन थर्ड में। थर्ड आपका देखिए, चूँकि हम लोग पहले ही एक्स की वैल्यू जो है वाई के पदों में शो कर चुके हैं ये। ओके, और यहाँ पे वाई कितनी आई, वाई 2 आई है। अगर वाई का मान 2 है तो आपको एक्स के लिए निकाल लेनी है। ये आपको हो जाएगा 29 प्लस 8y। 8y का मतलब 16 अपॉन 15। 29 और 16 आपका 45 हो जाएगा, 45 अपॉन 15 एंड दैट इज योर 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है। एक्स की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली है 3 और वाई की वैल्यू प्राप्त कर ली है 2। ओके, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाता है, इसका हल हो जाएगा। देखिए इसमें शो किया गया पूरा, वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई है, यहाँ पे 2 हो गई है, वाई की वैल्यू थर्ड में पुट की गई तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई है। तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो कोई मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास करेंगे तो क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो ये आपने अभी देखा प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग देखते हैं विलोपन विधि। विधि है ये, ठीक है ना। और इस समय हम लोग देखने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है गायब करना। ओके, और गायब करने का तरीका ये होता है कि जैसे मान 2 इक्वेशन शो किए गए हैं तो इसमें बेसिकली एक्स या वाई के जो गुणांक होते हैं दोनों इक्वेशन में इक्वल बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा है 3x प्लस 9y इक्वल टू 5 और फिर लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। जैसे ये शो किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो गुणांक होते हैं एक्स से वाई के, जैसे एक्स का गुणांक यहाँ पे 2 है, 3 है, एक्स का गुणांक यहाँ पे 2 है, वाई का गुणांक यहाँ पे 9 है, यहाँ वाई गुणांक 3 है। ठीक है ना। तो हमें एक्स के गुणांक को आपस में बराबर कर लेने होंगे या फिर इनमें से वाई के गुणांकों को हम लोग आपस में इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स के गुणांक आपको बराबर करने हैं तो इसके लिए पहले वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा पूरे में और इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आपको y का गुणांक बराबर दिखाना है, ठीक है, तो y के लिए जो है इक्वेशन नंबर 2 में आप 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 3 9y देखिए बन जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। दोनों समीकरणों को उपयुक्त संख्याओं से गुणा करके दोनों समीकरणों में x या y गुणांकों को समान बनाया जाता है। दोनों चिन्ह अगर समान है तो दोनों को घटा लेते हैं, अगर समान नहीं है, एक प्लस का दिया है एक माइनस का दिया, दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है ना, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो भी अज्ञात राशियाँ हैं वो हल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो विलोपन विधि देखिए हो गई है। अब विलोपन विधि एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अब देखें यहाँ पे 2 इक्वेशन दिखाए गए हैं। ओके, और यहाँ पे इनको हल करना है विलोपन विधि से। सबसे पहला आपका काम ये होगा कि जो भी मेथड है, जो भी प्रोसीजर है, इसको आपको चेक कर लेना होगा कौन सी विधि है वो इम्पोर्टेंट है। वज्र गुणन है, विलोपन है, प्रतिस्थापन है, आलेखी विधि है, यह आपको समझ से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन केवल हल करने के लिए शायद ना पूछे, बल्कि साथ में इसका मेथड भी शो कर देगा, विधि दे देगा कि विधि में वज्र गुणन है कि आलेखी है या विलोपन। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि के माध्यम से इसको हल करने वाले हैं। ओके, तो विलोपन विधि में देखिए क्या करना है। एक इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y इक्वल टू 20 और दूसरा दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 5। ओके, ये 2 इक्वेशन हमें दिखाए गए हैं, इनको हल करना है विलोपन विधि से। तो सबसे आसान काम देखते हैं। पहले देखिए यहाँ लिखा है 4y, ओके, और यहाँ लिखा है 2y। ठीक, तो यदि हम इक्वेशन 2 इसको मानते हुए पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा कर लें, ओके,
तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। अब फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4y कैंसिल हो जाएगा, x जुड़े आएंगे और x का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन आप मानते आएंगे, जैसे मानते हैं 1 2 3 4 के फॉर्म में। ओके, जैसे इसको मैंने फर्स्ट मान लिया है, जो दिया गया है इक्वेशन सेकंड शो कर दिया है। ओके, अब क्या करें, इक्वेशन सेकंड को आपको 2 से गुणा करना है। फर्स्ट में कुछ नहीं करना है, फर्स्ट सही दिया हुआ है, केवल इक्वेशन 2 में जो है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है। तो ये आपको देखिए ये बन गया है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3x प्लस माइनस 4y इक्वल टू 20, ये आपका पहला इक्वेशन शो किया गया है। दूसरे में 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। ओके, दोनों को ऐड कर लेंगे ना, तो ऐड करने का मतलब ये कैंसिल, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 30। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए आ चुकी है 6। ओके, x की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली है। अब इस x की वैल्यू आपको फर्स्ट सेकंड कहीं भी रख देना है। ओके, जैसे आपका फर्स्ट मान लीजिए था, तो आप यहाँ पे 3x लिखा है 6 माइनस 4y इक्वल टू 20। ओके, 4y को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना हो गया, 4y इक्वल टू 18 यहाँ बचेगा, माइनस का 20। ओके, ये -2 आ जाएगा। 4y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। 4y इक्वल टू माइनस का 2 आ गई, तो y इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव में हाफ, नेगेटिव में 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और यही एक्स वाई की वैल्यूज प्राप्त हो जाती हैं। एक्स आपने कितना निकाला था, एक्स वैल्यू निकाली थी 6। ओके, और वाई की वैल्यू आ गई 2। तो यही जो है दोनों समीकरणों के हल हैं, जो कि आपने विलोपन विधि के माध्यम से प्राप्त किया हुआ है। ओके, तो निश्चित रूप से हल आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 4 पे आइए। क्वेश्चन 4 में देखिए फिर से हम लोग विलोपन विधि इस्तेमाल करने वाले हैं। एक इक्वेशन ये दिखाया गया, दूसरा इक्वेशन ये दिखाया गया, दोनों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन देखिए दिखाया गया है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और सेकेंड दिखाया गया है 3x माइनस प्लस 2y इक्वल टू 4। अब आपको चेक करना है कि मल्टीप्लाई किससे करना है। ठीक है ना, तो हम लोग टारगेट करते हैं किसको, y को। अब देखिए यहाँ पे y का गुणांक है 5 और यहाँ y का गुणांक है 2, तो हम लोग पहले को 2 से गुणा कर लेंगे और दूसरे क्वेश्चन को 5 से करेंगे। ओके, ऐसा क्यों करें, ताकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है दोनों पदों में y के गुणांक बराबर हो जाए। 2 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10। ओके, और 5 का मतलब यहाँ हो जाएगा 10। 2 ठीक 16, यहाँ 16 बन जाएगा, यहाँ 5 तिहाई 15 बन जाएगा, 2 9 18 बन जाएगा, और 5 चौक 20 बन जाएगा। ओके, तो ये रूपरेखा देखिए तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, दोनों को घटा लेना है। ठीक है, घटाने का मतलब चिन्ह देखिए बदल जाता है, नीचे निगेटिव यहाँ पे, निगेटिव यहाँ पे, निगेटिव यहाँ पे, जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 16 में 15 गया, x बचेगा, और ये 18 में 20 गया है तो माइनस का 2 बनेगा। ओके, तो देखिए x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये पहला इक्वेशन आपने माना, दूसरा माना, पहले को 2 गुणा किया, दूसरे से 5 से गुणा किया है, देखिए ये बन गया है। ठीक है, दूसरा ये बन गया है। घटा लेते हैं क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस में y के जो गुणांक हैं वो बराबर प्राप्त हो चुके हैं। घटाने का मतलब है कि x की वैल्यू -2 प्राप्त हो चुकी है। x की वैल्यू आपको फर्स्ट सेकंड कहीं भी शो कर देनी है। ओके, x की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में रख दिया है या फर्स्ट में रख दिया है, तो देखिए ये प्राप्त हो रहा है। ये फर्स्ट में रखा हुआ है। x की वैल्यू कितनी -2 थी, तो ये देखिए 8 इंटू -2 प्लस 5y करो 9, ये 16 हो गया नेगेटिव में, तो 5y करो 5, ये 25, तो y की वैल्यू देखो 5 आ गई है। ओके, तो इसका हल प्राप्त हो जाता है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू प्लस का 5। चिन्ह का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जल्दबाजी में चिन्ह आप भूल न जाएं, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू प्लस का 5 आ गई है। ओके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें। ओके, क्वेश्चन 5 में देखिए फिर 2 इक्वेशन शो किए गए हैं और इनको हमको हल करना है।
चाहे प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, ठीक है, दोनों विधियाँ देखिए चल रही हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे विलोपन चलाएंगे, ठीक है। एक समीकरण देखिए ये दिखाया गया फर्स्ट के फॉर्म में, दूसरा ये हो जाएगा। दूसरा एक्चुअली दिया गया है x/3 + y/4 = 4। तो इसको सही फॉर्म में लिख लें, 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ओके, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 12। तो नीचे 12 शो कर दिया है, 3 × 4 = 12, 4x हो जाएगा और 3y हो जाएगा = 4। ओके, तो 4x + 3y की वैल्यू कितनी आ गई है? ये हो गया 12 × 4 = 48। तो पहला काम तो ये था कि जो इक्वेशन आपको दिया गया था फ्रैक्शन में अंश हर के फॉर्म में, उसको आपने सिंपली हल किया है एलसीएम लेने के पश्चात, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखिए प्राप्त हो रहा है। तो ये इक्वेशन प्राप्त ये हुआ है। दूसरा इक्वेशन ये दिखाया गया है, ठीक है ना। अब यदि हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लें, ओके, अब 3 से गुणा करने की आवश्यकता क्यों पड़े? क्योंकि यहाँ पे 3y शो किया गया है। कितना लिखा है? 4x + 3y दिया हुआ है। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे y का गुणांक और यहाँ y का गुणांक बराबर कर लेंगे। तो इसमें मैंने 3 से गुणा कर लिया, तो ये बनेगा, ये इस प्रकार से बनाएगा 3 × 3 = 9, x - 3y बराबर ये हो जाएगा 69। 3 से गुणा कर लिया। बाकी ये कितना है? ये 4x + 3y = 48। ओके, दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने का मतलब है कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 3y निगेटिव में है, 3y प्लस में कैंसिल हो जाएगा। 9 × 4 = 13, 13x बराबर कितना? 9 × 8 = 17, 6 × 4 = 10, 11, 117। ओके, तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त होगी। x की वैल्यू हो जाएगी 9, क्योंकि 117/13, 13 9 117, ठीक है। 117 का 13 से डिवाइड करने पे x की वैल्यू प्राप्त हो गई है। और x की वैल्यू जो प्राप्त हो रही है, इसको आप रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड कहीं रख देंगे। देखिए x की वैल्यू यहाँ प्राप्त हो गई है 9, इसने फर्स्ट में रखा हुआ है। और फर्स्ट देखिए 3x - y = 23 शो किया गया था। ओके, x की वैल्यू इसने रख दिया यहाँ पे। तो ये y की वैल्यू देखिए 4 आ गई है। ओके, तो निश्चित रूप से हल प्राप्त हो जाएगा y की वैल्यू 9 के y = 4 के फॉर्म में और x की वैल्यू 9 के फॉर्म में। ओके, तो इसका हल प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए इस प्रकार से शो किया गया है। 4x + 6y = 15 और 6x - 8y = 8/y = 14। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होता है? इसके 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको तरीके बता दूं। जैसे वहाँ पे लिखा है 4x + 6/y = 15 दिया है, तो आप जो है 1/y को मान लीजिए, कोई वैल्यू मान लीजिए, मैंने मान लीजिए p मान लिया है, ठीक है। तो बनेगा 4x + 6p = 15 और दूसरा बनेगा 6x - 8p = 14। इसको आप हल कर सकते हैं। हल करने के पश्चात आप p के मान को रिवर्स करेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये कि जो इस फॉर्म में चल रहा है उसको चलने दें। जैसे यहाँ लिखा है 6/y, ओके, और यहाँ दिखाया गया है निगेटिव में 8/y। तो यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है। ओके, तो आपको टारगेट बनाना है कि जो मान किससे गुणा करेंगे ताकि यहाँ और यहाँ दोनों में सेम हो जाए। ओके, तो इसके लिए यहाँ आपको गुणा करना पड़ेगा। मान लीजिए 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24। ओके, ताकि दोनों में y का जो गुणांक है वो 1/y के गुणांक वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बना? यहाँ हम लोग को बना कि यहाँ हम लोग गुणा करने वाले किससे? 4 से, ताकि 6 चौक 24 बन जाए। और यहाँ हम लोग गुणा करने वाले हैं 3 से, ताकि 3 8 24 बन जाए। ओके, तो देखिए गुणा करने का तरीका आप समझते होंगे। गुणा देखिए किया गया है 1 में 4 का और 2 में 3 का।
तो इक्वेशन नंबर थर्ड ये बन गया, फोर्थ ये बन गया। ऐसा करने पे डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, तो ये 24/y 24/y कट जाएगा, 16x 18x जोड़ के 34x बनाएगा, 60 और 42 मिलके 102 बनाएगा। तो x की वैल्यू देखिए 3 आ गई है। 102 का जब 34 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली है। अब इस x की वैल्यू e के 2 कहीं पुट कर दें, एक में रखा गया है। ओके, put the value of x in equation first and definitely you can get the value of y। तो देखिए x की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई है, इसको इसने फर्स्ट में रख दिया है। तो 4 इंटू एक्स था, 4 इंटू 3 कर दिया है। ओके, 4 इंटू 3 प्लस 6/y इक्वल टू 15। ओके, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, 12 को उधर ले जाएंगे, 6/y बराबर 15 में 12 गया 3 हो जाएगा। ओके, तो क्रॉस कर लेंगे, 3y की वैल्यू 6 हो गई है, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से x की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई है और y की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये दिए गए समीकरण के हल हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि जो है यदि अपॉन के फॉर्म में, जैसे यहाँ लिखा 7/x प्लस 8/y इक्वल टू 2 दिखाया गया है। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि यदि 1/x को कुछ मान लिया जाए, तो 1/x को मैंने u मान लिया है और 1/y को b मान लिया है। ओके, तो ऐसा करने पे ये आपका बन जाएगा 7u और प्लस का 8b बराबर 2। एक इक्वेशन यहाँ से तैयार हो जाएगा। ओके, वन इक्वेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम हेयर। और अगला इक्वेशन देखिए, चूँकि ये दिखा है 12x धन 12/x और धन 12/y बराबर 20 दिखाया गया है, तो बनेगा 2u प्लस 12b इक्वल टू 20। ओके, दो इक्वेशन प्राप्त हो गए हैं। एक बार फिर चेक कर लीजिए। एक्चुअली ये मानना है 1/x को u मान लेना है, 1/y को b मान लेना है, इसे ध्यान रखते हुए। तो ये चेंज कैसे हो गया चेक करिए। ये बन जाएगा 7u प्लस का 8v इक्वल टू 2। दूसरा बन जाएगा 2u प्लस का 12v इक्वल टू 20। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। फिर से हम लोग इनके गुणांकों को बराबर करना है इनको। ठीक है, आसानी क्या होगी चेक कर लें। और देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ 12 है, संख्याएं बड़ी हो जाएंगी। यहाँ 7 है, यहाँ 2 दिखाया गया है। ओके, तो हम लोग पहले वाले को गुणा करेंगे किससे, 2 से, और दूसरे वाले गुणा करेंगे 7 से, ताकि यहाँ 14 हो जाए, यहाँ भी 14 हो जाए। फिर दोनों को घटाएंगे, घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा और आपको b का मान प्राप्त हो जाएगा। अब v क्या है, v है 1/y। तो v के प्राप्त होने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे y का मान प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चेक करें। यहाँ देखिए ये इक्वेशन 7u प्लस 8v इक्वल टू 2 बन गया है। ये इक्वेशन 2u प्लस 12v इक्वल टू 20 बन गया है। मैंने आपसे क्या कहा, पहले वाले में गुणा करना है किससे, 2 से, और दूसरे वाले में गुणा करना है किससे, 7 से। ओके, तो ऐसा करने पे देखिए ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। हमारा इक्वेशन अभी इसमें ये चल रहा है, गुणा किया गया है पहले वाले को किससे, 2 से, दूसरे वाले को 7 से। तो ये 7 दूनी 14 और 2 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, ये बन गया है। और फिर अगले वाले को 7 से किया है, तो 7 दूनी 14 और 7 और 12 12 से 84 और 140 ये बन गया है। अब देखिए दोनों में y u के जो गुणांक हैं बराबर हो गए हैं, घटा लेते हैं। तो घटाने पे नेगेटिव 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 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 में 84 गया, माइनस का 68 v हो जाएगा इक्वल टू 40, 4 में 140 गया, माइनस का 136। नेगेटिव दोनों में कट जाएगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 136/168 2 आ जाएगी। ओके, तो निश्चित रूप से आपने b का मान प्राप्त कर लिया है। अब b का मान आपको इक्वेशन थर्ड या फोर्थ, इसमें ये थर्ड है, ये फोर्थ है,
ठीक है ना, कहीं पुट कर दीजिए। तो v की वैल्यू चूँकि 2y है तो 7u प्लस 8v, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। ओके, v कितना आ गया है 2 इक्वल टू 2, ये बन जाएगा 7u प्लस का 16 इक्वल टू 2। तो 7u कितना हो गया है, इसको उधर ले आएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। तो v की वैल्यू प्लस में 2i है, v की वैल्यू प्लस में 2i है और u की वैल्यू माइनस में 2i है। ओके, अब हम लोग को इसको एक्चुअली v क्या था, v था 1/y बराबर 2, तो y की वैल्यू देखिए 1/2 आ गई है। ओके, u कितना था 1/x, 1/x इसका माइनस 2 है, तो x कितना हो जाएगा नेगेटिव में हाफ। ओके, तो ये x की वैल्यू नेगेटिव में हाफ हो जाएगी और y की वैल्यू प्लस में हाफ हो जाएगी। यही जो है इन समीकरणों के हल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ शो किया गया पूरा कैलकुलेशन, u का मान निकाल दिया गया, u का मान देखिए इतना आ गया है, तो x की वैल्यू नेगेटिव में हाफ हो गई है, v की वैल्यू प्लस 2 दिखाई गई तो y की वैल्यू प्लस में हाफ आ गई है। ठीक है, ये दो हल आपके सामने शो किए गए हैं, इनको आपको देख लेना है विलोपन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए फिर से इनके हल प्राप्त करने हैं, जबकि दो इक्वेशन शो किए गए हैं। क्वेश्चन आप चेक करने पहले क्या दिखाया गया, 1 2 मैंने मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है ये। ओके, तो एक समीकरण देखिए ये बनाया है, दूसरा ये बनाया हुआ है। तो फिर से जैसे हम लोगों ने पीछे भी लगाया हुआ है, तो 1/x को u मान लिया है, 1/y को v प्राप्त कर लिया है। तो ये इक्वेशन पहला वाला ये बन जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन जो ये दिखाया गया है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ें, दो ही क्वेश्चन शो किए गए हैं इसमें। ठीक है, और इतना करने के बाद इसको और देखिए हल किया गया। एक्चुअली ये जो इक्वेशन था फर्स्ट इसको माना हुआ था इस फॉर्म में, इसको और चेंज किया गया है, 2 से सब में गुणा कर लिया, तो ये देखिए ये बन गया है। और सेकेंड इक्वेशन जो इस फॉर्म में शो किया गया था, इसको भी आपने हल किया है, 2 से गुणा कर लिया सब में, तो ये देखिए ये बन गया है। इस प्रकार से एक बनेगा u माइनस 2v इक्वल टू माइनस का 2, और एक बनेगा 2u प्लस का v इक्वल टू 16। ओके, थर्ड फोर्थ के फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए दोनों में आप चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर यदि हम इसमें दो फोर्थ वाले में 2 से गुणा कर लेते हैं ताकि यहाँ 2v बन जाए। ओके, ताकि यहाँ 2v बन जाए, तो ये एक्चुअली देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना था, ये था आपका माइनस का 2, क्या था फोर्थ वाले में 2 से गुणा किया, तो ये बन जाएगा 4u प्लस का 2v इक्वल टू 32, क्योंकि 16 लिखा हुआ है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 4u है और u है तो ये हो जाएगा 5u, 32 और 2u हो जाएगा 32, ये -2 है, ये 32 में 2 गया 30 बन जाएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव में 6। नेगेटिव में देखिए 6 आ चुकी है आपकी वैल्यू u की। आप u की वैल्यू फर्स्ट सेकेंड कहीं पुट कर दें, थर्ड में पुट कर दें, थर्ड में रखना पड़ेगा। u की वैल्यू देखिए 6 आ चुकी है, उसको थर्ड में पुट किया गया है, और उसको हल करने पे जो है v की वैल्यू 4 आ गई है। u 1/x था तो x की वैल्यू 1/6 हो जाएगा, और v 1y था, इसको हल करने पे y का मान 1/4 हो जाएगा। ओके, तो दिए गए समीकरणों के हल कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं, x की वैल्यू 1/6 और y की वैल्यू 1/4 चेक कर लेंगे इसको, ये y की वैल्यू 1/4 है। ओके, और x की वैल्यू 1/6 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे बढ़ें, अब ये बच्चा कुछ परेशान दिखाई पड़ रहा है, लगता है किसी बच्चे को भी डाउट है, और डाउट लगता है अगले क्वेश्चन में आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए कुछ खतरनाक स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चा जो है वो शंकाओं से घिर गया, उसके दिमाग में कई तरह के क्वेश्चन देखिए बनने लगे हैं, क्वेश्चन मार्क बनना चालू हो गए हैं। अब
यही स्थिति आपकी परीक्षाओं में ना होने पाए, बोर्ड की परीक्षाओं में ना होने पाए, तो इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये सवाल देखिए इस प्रकार से शो किया गया है क्वेश्चन नंबर 9 के फॉर्म में। ओके, क्वेश्चन 9 देखिए हल करने के लिए बोला गया है, और ये इक्वेशन एक देखिए ये बना हुआ है, दूसरा इक्वेशन ये दिखाया गया है। ओके, इनको फर्स्ट और सेकेंड मानते हुए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक विकल्प ये कि इनका आप एलसीएम लीजिए दोनों का, फिर हल करिए, लेकिन वो गलतियाँ बिल्कुल ना करें क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा, द्विघात समीकरण तक बनाने की नौबत आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए जो आप मानते आए हैं जो चीज़ें, जैसे 1/20 1/x+y यहाँ है और यहाँ है 1/x-y। ओके, तो इसको आप कुछ मान लें ABC या XYZ तो दिया गया है, MNP कुछ मान लीजिए, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया है। ओके, तो अब देखिए सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, मैं आपको इसको शो कर देता हूँ। ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड में इस प्रकार से बना हुआ था। ओके, ये आपका पहला इक्वेशन था, इसको लेके चलें, ये था फर्स्ट, ये था पूरा सेकंड। ओके, तो मैंने क्या किया है 20A, क्योंकि 1/x+y को A माना गया है, 20A और 20A + 3B = 7, एक बन गया है। और दूसरा इक्वेशन जो बनेगा वो यहाँ से बनना है, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 8A माइनस का 15y, y मत लिखिए बल्कि b लिखिए, b = 5। ओके, तो ये आपका बन चुका है। चेक करने का फिर से, ये क्या बना है 20A + 3B = 7, और दूसरा बना है 8A माइनस का 15B = 5। ये दो इक्वेशन हम लोग को A और B के फॉर्म में प्राप्त हो चुके हैं। अब क्या करना चेक करें, देखिए यहाँ पे लिखा है 3B, यहाँ लिखा है 15B। ओके, तो हम लोग जो ये क्वेश्चन बनाया गया है थर्ड फोर्थ, ये क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये ध्यान रखें आप। तो थर्ड वाले में जो है 5 से गुणा कर लेना है, ताकि यहाँ 5 3 15 हो जाए, 15 यहाँ भी है, दोनों को जोड़ लेंगे तो बी भी कट जाएगा। ओके, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अच्छा, एक ये भी ध्यान दें, थोड़ा मिस्टेक हो गया है एक्चुअली, ये देखिए चिन्ह मैंने नहीं ध्यान दिया। एक बार फिर से चलते हैं अगेन, ये जो बना है ये है 20A, और ये जो बना है ये है 3B = 7। अब ये A नहीं है, ओके, इसको आप चेक करें, ये आपका A नहीं बल्कि B है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8B और माइनस का 15A = 5। अब आपको इनको हल करना है, ठीक है। और इनको हल करने का मतलब है कि इसको आपको ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि इसको आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। इसको आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 3B + का 20A = 7, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए चेक करें, A और B माना गया है, उसको आपको मैंने पहले बता दिया है। 1/x+y को A मान लिया है, 1/x-y को B मान लिया है। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड इस फॉर्म में आ जाएंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के फॉर्म में। ओके, अब देखिए गुणांक बनाने का तरीका क्या है, छोटी संख्या लेके चलते हैं। इक्वेशन थर्ड में गुणा करते हैं 3 से, और चौथे में गुणा करते हैं 8 से, सॉरी, इक्वेशन थर्ड में 8 से और इक्वेशन फोर्थ में 3 से गुणा करते हैं। तो देखिए 8 का 20 में किया 160 हो गया है। क्या करें, गुणांक लिखे बराबर चलाने वाले, यहाँ गुणा करना है किससे 8 से, और यहाँ गुणा करना है किससे 3 से। तो 8 का 20 में किया तो 160 हो गया, 8 का 3 में किया तो 24 हो गया, 8 से तो 56।
15 हो 45 हो गया है, 8 एक 8 भी में क्या 24 भी, और या 5 पे 15। ओके, दोनों को घटाना है क्योंकि यहाँ पे देखिए बी दोनों प्लस में दिखाए गए, 24 भी दोनों में है, दोनों घटाना पड़ेगा। और घटाने का मतलब कि यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। 160 और 45 जुड़ जाएंगे, 205 ए इक्वल टू 56 में 15 गया, ये आपका 56 में 15 का कितना हुआ 41। ओके, तो यहाँ से एक वैल्यू हो जाएगी 41 ऊपर हो जाएगा, 205 नीचे हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल से 1/5 प्राप्त हो जाएगा। ओके, एक वैल्यू देखिए प्राप्त हो गई कितनी 1/5। ऐसे आपको बी का मान निकाल लेना है, हालांकि भी काम पूरा नहीं हो क्योंकि भी हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसने क्या किया है कि ए की वैल्यू 1/5 प्राप्त कर ली है। अब इस ए की वैल्यू 1/5 को इक्वेशन थर्ड में पुट किया है, ये ए हो गया है 1/5 इसने पुट किया इक्वेशन नंबर थर्ड में। और देखिए 20 ए था, 20 1/5 प्लस 3b=7, तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 को उधर ले जाएंगे, 7 में 4 गया 3 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू देखिए 1 आ गई है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन विद्यार्थी बड़े नंबर में आ सकते हैं क्योंकि अभी भी काम बाकी है। ए और बी का मान आपने प्राप्त कर लिया है, अभी आपको एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त करनी है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना हुआ था, हम लोगों ने माना था कि 1/x+y को ए माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से x+y कितना हो जाएगा, x+y = हो जाएगा 5। ओके, ए के लिए हो गया। बी की वैल्यू देखिए 1 आई है, बी कितना था, बी था 1/x - y = b हमने दिखा दिया है, तो यहाँ से x - y कितना हो जाएगा 1। दोनों को ऐड करना है, जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने का मतलब है कि 1 मिनट मैं इसको लिख दूँ पहले। x - y को 1 दिखा दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये y कट आएगा, 2x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर हो जाएगा 3। ये वैल्यू देखिए अभी जो निकल रहा है, अब ये परफेक्ट वैल्यू है क्योंकि हमें जो इक्वेशन दिए गए दिखाए गए तो इसमें एक्स वाई के पदों में इक्वेशन दिखाए गए हैं, तो फाइनली हमें एक्स वाई के पदों में ही आंसर निकालने पड़ेंगे। तो एक्स की वैल्यू देखिए 3 निकल चुकी है। अब आपको एक्स की वैल्यू 3 यहाँ या फिर यहाँ कहीं पुट कर दीजिए। x + y = 5 है, एक्स की वैल्यू 3 है, 3 + y = 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। ओके, तो आपने x की वैल्यू 3 प्राप्त कर ली है, y की वैल्यू 2 प्राप्त कर ली है। ओके, यह इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। चेक कर लें, x की वैल्यू 3 आ गई है, y की वैल्यू 2 आ गई है। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन इक्वेशन। ओके, दो इक्वेशन शो किए गए थे उनका सॉल्यूशन इस फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन 10 पे आते हैं, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन 10 आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। एक्स वाई के लिए हल प्राप्त करना है। ओके, और क्वेश्चन आप चेक कर लें पहले क्या दिखाया गया है। देखिए ये पहला इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाया गया है पावर के पदों में, और दूसरा इक्वेशन में देखिए ये अजीब सा पावर दिखाया गया है x - y और y - x के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको चालू करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन बनने वाला है। तो पहला इक्वेशन देखिए क्या है, चेक करते हैं। ये दिखाया गया 2 पावर है y - x, और ये इनटू में है x + y = 1। ओके, तो x + y को रोकना है यहाँ पे, और ये जाएगा 1/2 की पावर y - x। ओके, लिखेंगे a की पावर y - x। ठीक है, ये जानकारी आपको होना चाहिए क्योंकि 1/a की पावर x को आप लिख सकते हैं a की पावर नेगेटिव में x। ये घातांक के कुछ नियम है जो कि बेसिक नियम है, आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो बनने वाला है वो यहाँ से बनने वाला है। x + y को रोका गया है, इसको नीचे ले गए हैं, जब ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक, अगला इक्वेशन देखिए यहाँ से बनाना है, जो सेकेंड इक्वेशन के फॉर्म में शो किया गया है। क्या दिखाया गया है, x + y की पावर x - y = 2। ओके, तो ये शो किया गया है। अब आपको फिर से
एक मिनट, ये एक्चुअली ये एक समीकरण देखिए बन चुका है। दूसरा ये हम लोग इसको यहाँ से लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर जो x की वैल्यू है, ध्यान देंगे, एक्चुअली ये हम लोग का बना था x प्लस वाई इसका टू की पावर x माइनस टू, एक्स माइनस वाई, ओके। और ये जो इक्वेशन दिया गया है ये है x प्लस वाई की पावर x माइनस वाई बराबर टू, ओके। तो आपको ये x प्लस वाई यहाँ रखना पड़ेगा, जो देखिए यहाँ शो किया गया है, ठीक है ना। क्या बनेगा, बनेगा टू की पावर x माइनस वाई, और बाहर क्या है, बाहर आपका है y माइनस एक्स, नहीं वो भी x माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू टू, ओके। तो टू की पावर देखिए दोनों, ये x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, ये आपका बन जाएगा ये टू की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, ओके। कंपेयर कर लें दोनों पावर्स की, यू टू कंपेयर बोथ पावर्स, दोनों की घातों की तुलना कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये देखिए टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, टू की पावर यहाँ वन हो जाएगी, तो ये आपको देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। नहीं एक मिनट, ये क्या था, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी वन, या प्लस माइनस वन दिखाते हैं क्योंकि द्विघात बन रहा है, तो निश्चित रूप से दो मान निकलेंगे, ओके। तो एक्स माइनस वन की वैल्यू माइनस वन है। देखिए दो केस बनेंगे, यदि एक्स माइनस वन की वैल्यू वन है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू टू हो जाएगी। ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये देखिए ऊपर आपने यहाँ बनाया हुआ है, ये यहाँ से बनेगा, ठीक है। ध्यान देना है, इसमें आपको रखना है एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई अगर वन रखते हैं तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू टू हो जाती है। इन दोनों को हल करेंगे, हल करने का मतलब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स टू एक्स हो जाएगा, टू वन थ्री हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3/2 आ गई, वाई की वैल्यू हाफ आ गई। और यदि निगेटिव में इसको लेकर चलते हैं तो निगेटिव का मतलब है कि दो इक्वेशन अब ऐसे बनेंगे, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, दोनों को अगर हम लोग फिर से ऐड करते हैं वाई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स टू एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्स की वैल्यू निगेटिव में 1/4 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, ओके। तो यहाँ एक्चुअली कुल दो वैल्यू मिलेंगी एक्स की, दो मिलेंगी वाई की, मतलब एक हल ये प्राप्त होगा 3/2 1/2 की फॉर्म में, और दूसरा हल ये प्राप्त होगा नेगेटिव में 1/4 और प्लस का 3/4। कहाँ से बन रहा है, ये जब हमने एक्स की, जब हमने यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू, एक्स माइनस वाई की वैल्यू वन रखी है प्लस वन, तो ये बनेगा, और एक्स माइनस वाई को अगर हम रखते हैं माइनस वन तो ये बनेगा, ओके। तो ये इसका हल हो जाएगा। एक बार फिर इसको आप चेक कर लें, एक बार फिर मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ। एक्चुअली दो इक्वेशन ये शो किए गए पावर के पदों में, ये भी बड़े नंबर में आ सकता है। एक इक्वेशन ये शो किया गया, दूसरा इक्वेशन ये शो किया गया है, दोनों को आपको हल करना है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो था वो इस फॉर्म में बन गया है, एक्स प्लस वाई को रोका है 1/2 वाई टू की पावर वाई माइनस एक्स बन जाएगा, ऊपर लाएंगे तो ये बन गया, ठीक। और ये जो मान प्राप्त हुआ है अब आपको इसको रखना है इस इक्वेशन में, ओके। तो हल रखने के पश्चात ये प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, पावर्स कंपेयर कर लेंगे, ओके। टू की पावर हम लोग की बनी है एक्स माइनस वाई, और बाहर है एक्स माइनस वाई, ओके। तो बन जाएगा टू की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टू की पावर वन लिख सकते हैं, ओके। कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू वन हो जाएगी, जो कि एक्स माइनस वाई को प्लस वन और वन की फॉर्म में देता है। प्लस लिखा है तो एक्स, देखिए दो मान यहाँ से बनते हैं, ठीक है, और माइनस से चलते हैं तो दो मान एक्स वाई के यहाँ प्राप्त होते हैं। अतः दिए गए समीकरण के दो हल प्राप्त हो जाएंगे, एक्स वाई के पदों में एक हल ये प्राप्त हो जाता है और दूसरा हल ये प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन आपको और लगा लेने हैं ताकि बोर्ड में कोई दिक्कत ना होने पाए,
क्वेश्चन नंबर 10 था ये, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए। तो हाई स्कूल के गणित में आज आप लोगों ने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 2 के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से किस प्रकार से इक्वेशंस को, समीकरणों को हल किया जाता है वो सीखा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके घर के लिए हैं, सॉल्यूशन आप इसको निकालें और चेक करें आंसर भी। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं तो इनको भी आपको लगा लेने हैं। ये आप लगाएं और मुझे इसका सॉल्यूशन भेजें। ओके, चेक कर लें क्वेश्चन, आपको नोट कर लेना है ये सारे क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, आप सभी का धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।